हाँ, तो अब एक्चुअल में होगा क्या कि आज हम लोगों को देखना है, हमारा टॉपिक जो है वो है हेक्साडेसिमल से हम लोग बाइनरी कन्वर्ट कैसे करें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे टॉपिक है ना आज के। लेकिन उससे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हम लोग वेबसाइट को सबमिट कैसे करेंगे, वो हमारे पे ज़्यादा उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है आज, ताकि आपको पता पड़े। तो आप देखो कैसे करना है, उसको मैं सिखाता हूँ। मतलब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, दोनों चीज़ें तरीके से बता सकता हूँ कि आपको कैसा करना है। एक मिनट में आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। ये देखो, आप दो तीन तरीके से इसको कर सकते हो अपडेट। एक पहला तरीका 000 वेब होस्ट करके एक डोमेन आता है, 000 वेब होस्ट। ठीक है, 000 वेब होस्ट जैसे डालोगे तो आपके पास इस तरीके से लिंक खुल जाएगा। 000 वेब होस्ट में आप किसी पे भी क्लिक कर लो, 000 वेब होस्ट में आप साइन इन करें या साइन अप करें, आपकी इच्छा है। अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन हो जाएगा, और नहीं बना हुआ है तो साइन अप कर लो। फिर आप किसी से भी अपना लॉगिन कर लीजिए, आप अपना अकाउंट बना दो साइन अप करके, या फिर फेसबुक से या फिर गूगल से, जैसा आपको अच्छा लगता है। अभी मैं गूगल से लॉगिन करता हूँ 000 वेब होस्ट पे। ठीक है, किसी भी अकाउंट से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसी अकाउंट से लॉगिन किया, इस अकाउंट से हमने लॉगिन कर लिया है 000 वेब होस्ट पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब इस तरीके से आ जाएगा तो आपके वेबसाइट यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है भाई, पुरानी वेबसाइट है, ये है, वो है, सारी कहानियाँ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोई पैसे नहीं लगे, ना डोमेन के ना होस्टिंग के, कोई खर्चा नहीं करना। जैसे किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला कि सर हम लोगों को अमाउंट देना है क्या, ठीक है, हम लोगों को वेबसाइट सबमिट करने के लिए डोमेन परचेज करना है क्या, तो नहीं भाई, आपको कोई डोमेन परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप 000 वेब होस्ट पे सिंपली क्लिक करें, और 000 वेब होस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ अगर वेबसाइट आपकी आती है तो मैनेज वेबसाइट में जाएं, और वरना आप क्रिएट न्यू साइट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम आपको नहीं चाहिए, प्रीमियम में वो पैसा मांगता है। आपको फ्री में ही क्लिक जो भी है करना है सारी चीज़। ठीक है, तो हम लोग अभी जैसे मैनेज वेबसाइट में जाते हैं। ठीक है, मैनेज वेबसाइट में गए, मैनेज वेबसाइट में जाके आप जाएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाके आप अपलोड पे जाके, और अपनी जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आपकी जो भी वेबसाइट बनी हुई है, सबसे पहले आप उसकी रार फाइल बना लेंगे। वो रार फाइल बना के आप क्या करेंगे, रार फाइल बना के, ये देखो, ये इस तरीके से जैसे ही आप जाएंगे तो ये आपके सामने एक सी पैनल ओपन होगा। सी पैनल में ये जो पब्लिक एचटीएमएल होता है, यही आपके काम का होता है। पब्लिक एचटीएमएल सबसे पहले एक्सेस किया जाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक जिप अपलोड कर रखी है, आप क्या करेंगे, public.html में जाके आप कोई भी एक जिप अपलोड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये जिप है, अब ये अपलोड कैसे हुई, यहाँ पे जाके आप देखिए अपलोड का ऑप्शन आता है, ये रहा अपलोड का ऑप्शन आता है। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल, और जैसे मान लो आपका जो भी प्रोजेक्ट रखा है वो प्रोजेक्ट आप खोलेंगे। जैसे मान लीजिए HTML में हम लोगों ने ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नाम का फोल्डर, इसको अपलोड करना है।
तो सबसे पहले राइट क्लिक करके सेंड टू पे इसको कंप्रेस कर लो, जिप आ गया। अब आप जिप फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ये जिप फोल्डर यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसको अपलोड पे डाल दिया मैंने। ये देखिए ये जिप फोल्डर अपलोड हो चुका है। तो अपलोड होते हैं यहाँ पे देखो आप रिस्पॉन्सिव वेब का ये जिप फोल्डर आ चुका है। आप इस जिप फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे अपलोड होने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे किसी का कोई मैसेज आया है, देखते हैं क्या मैसेज है बच्चों का। हाँ भाई, इमेज को अरे देखो प्रथम भाई आपने क्या किया है, एक बार जिप फोल्डर को अपलोड किया ना तो पूरी वेबसाइट के अंदर मेन फोल्डर था ना जिसके अंदर सारे फोल्डर हैं आपके, उसमें वेबसाइट का HTML भी है, उसमें इमेज भी है, सब उसमें इस जिप में आ चुके हैं। आपको जिप फोल्डर अपलोड करना डायरेक्ट। और केतन मैं इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की रिकॉर्डिंग आप देख के इसको अपलोड कर सकते हो। और आपको आज नाइट तक अपलोड करना है वेबसाइट को, आज नाइट तक। और आपको मुझे वो लिंक भेजना है, और लिंक कैसे बनेगा वो भी मैं भी समझा रहा हूँ आपको ना। ये जिप आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करके इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे आप माउस का पॉइंटर ले जाते हो तो ऊपर वो कैप्शन में बताता है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप आगे लेके जाओगे तो यहाँ पे डिलीट के पास में पहले एक एक्सट्रैक्ट का बटन होता है, आप उस एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट का क्लिक करने पे आपको बोलता है एंटर द फोल्डर नेम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब, कि भाई कहाँ पे डिफाइन डॉट एज योर लोकेशन इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट कंप्लेक्स फाइल फोल्डर इन द करंट फोल्डर। आपको यहीं पे अगर फोल्डर करना है तो आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखो जैसे आप आओगे यहाँ पे एक एरर बता देगा आपको। ठीक है, आपको क्या बता देगा, एक एरर बता देगा। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको एरर बता रहा है, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है इसमें कि जिप फोल्डर को जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे ये एरर बताता है बहुत बार 000 वेब होस्ट में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। और एक बार मैं अपलोड करके उस चीज को चला के भी बताता हूँ। अब जैसे मान लो मेरे को रिस्पॉन्सिव नाम का जो फोल्डर था वो जिप करना था। देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नाम का फोल्डर इसमें आया है। तो अगर मान लीजिए आप नहीं हो पाता है, आपसे जिप नहीं हो पा रहा, अनजिप नहीं हो पा रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस रिस्पॉन्सिव नाम वाले फोल्डर को भी डिलीट कर दो। अब मान लो ये आपका फ्रेश सी पैनल आया है, पब्लिक HTML पे आपने क्लिक कर दिया, ये आ गया है। अब कुछ भी नहीं है आपके दिमाग में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपलोड फाइल पे जाओ, सेलेक्ट फाइल करो। ये रिस्पॉन्सिव वेब नाम का पूरा फोल्डर आपको अपलोड करना है, तो आप एक एक फाइल को अपलोड कर दो। ये देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सारी फाइलें अपलोड हो गई, एक साथ में मैं अपलोड पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अपलोड हो गई सारी फाइलें। जैसे अपलोड होगी सारी फाइलें आपको यहाँ दिख जाएगी, सारी फाइलें आ गई। अब मुझे इमेजेस भी लेके आनी है, मेरी CSS भी लानी है, सब वहां रखी है। तो मैं क्या करूंगा, अपलोड पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा। अब मुझे पता है इमेजेस नाम का एक फोल्डर होना चाहिए, उस फोल्डर के अंदर मैं इसको अपलोड करूंगा, इमेजेस नाम का फोल्डर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर। उस फोल्डर का नाम रखूंगा इमेजेस और क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए इमेजेस नाम का फोल्डर आ गया यहाँ पे। इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब मैं वो सारी इमेजेस यहाँ अपलोड कर दूंगा, सेलेक्ट करके इमेजेस नाम के फोल्डर में गए, ये सारी फाइलें यहाँ पे अपलोड, इमेजेस अपलोड कर दी, CSS अपलोड कर दी, जो भी आपको जैसा करना है वहां पे इस तरीके से अपलोड कर दो। अगर एक्सट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आती है एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम, तो अब आपकी ये सारी चीजें अपलोड हो चुकी हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट यहाँ अपलोड हो चुकी है सर्वर में। सबसे पहले वेबसाइट का पहला पेज होता है वो होता है index.html। ठीक है, index.html। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो इस तरीके से यहाँ से आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने रीनेम करना है, व्यू करना है, व्हाटएवर आप जो भी करें। देखो व्यू करोगे तो ये index.html आपकी इस तरीके से चलेगी। आ गई, ये आपकी वेबसाइट का लिंक हो गया। व्यू करते ही आपकी वेबसाइट का लिंक हो गया। अब आप अबाउट पे क्लिक करो तो about.html चलेगा अपने आप, सर्विस पे जाओ, कॉन्टैक्ट पे जाओ, सब ऑटोमेटिकली चलेंगे जो भी आपका था। ठीक है, तो अब उनकी जितनी कोडिंग है तो उस अकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं है कोडिंग तो नहीं चल रहा। आपकी वेबसाइट अब पूरी वर्क कर रही है और ये आपकी वेबसाइट का लिंक हो गया। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे आगे देखो HTTPS बाद में आएगा, Ctrl+A कॉपी करना है और अपना व्हाट्सएप खोल के मुझे भेज देना है, या कहीं पे भी आप रख लो इस लिंक को और ये लिंक मुझे भेज देना।
ये लिंक आप मुझे भेज देंगे, बस इतना आपको करना है। आ रही बात समझ में? तो आपकी वो वेबसाइट का लिंक हो गया, वेब की वेबसाइट फ्री में अपलोड हो गई। अब आप मान लो लिंक भूल जाते हो कल, आप क्या तो सर भूल गया, नहीं है मुझे याद, कोई बात नहीं। ये जो 000 वेब होस्ट है, मान लो आपने कुछ भी नहीं है याद आपको, है ना, ये सब भूल गए आप, तो बंद करो इसको। चलो आप इसको भी भूल गए, आपको याद नहीं है ये, कोई बात नहीं। आप बैक जाओ और बैक जाओ और बैक आ जाओ। ये देखो आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, अंकित और हाइफन पंवार, ये हमारा नाम है। तो अब देखो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है वो अंकित हाइफन पंवार .000 वेब होस्ट ऐप.com ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस हो गया। मतलब आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या हो जाएगा, आपका नाम .000 वेब होस्ट, जो भी आपका नाम रहेगा। आप इसको एंटर मारो, आपकी वेबसाइट खुलेगी डायरेक्ट। ये आपकी वेबसाइट का लिंक हो गया। आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो उसको। इसको हटाओ यहाँ से और आप गूगल खोलो, गूगल पे डायरेक्ट जाके लिखो, आपकी वेबसाइट डायरेक्ट खुलेगी। आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, डायरेक्ट सारी इमेजेस आ रही है। देखो जैसा हमने वेबसाइट जैसी बनाई है वैसी। अभी किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड कर लो और पूछ लो मेरे से। किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेरीज गाइस। आपको वेबसाइट अपलोड करना आ गया? लव कुमार अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ आफ्टरनून। हाँ सर, ये जो वेबसाइट का नाम आया है, जो आपने अभी अंकित पवार लिखा, वो किस हिसाब से है? मतलब ये जब आप अकाउंट बनाओगे ना, वो अकाउंट के नाम से है? हाँ, तो वहां पे दिखेगा आपको माय साइट में वो। तो अगर अकाउंट में अगर दो वेबसाइट हमने हाँ, तो दोनों के लॉग अलग कर अलग रखा, डोमेन बन गए, कोई बात नहीं, दो के अलग अलग बन गए। नाम सेम ही रहेगा? नहीं नहीं, अलग अलग नाम रहेंगे ना, सेम नाम से तो कैसे होगा। एक यहाँ आ जाएगी, दूसरी कुछ और आ जाएगी। जैसे मान लो क्रिएट न्यू साइट करता हूँ, हाँ, एक तो लेकिन हमने बार में अकाउंट तो एक ही नाम से एक नाम से, देखो एक ही अलाउड है ना, इसलिए कर सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी तो क्या है, ये यहाँ से डिलीट करने की परमिशन देता नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से नहीं बनाता ना, तो मेरे को यहाँ पे ये एक बनाने का ऑप्शन देता, एक बार में आप एक बना सकते हो। तो आप सभी अपने नाम से एक एक वेबसाइट बना सकते हो। यस प्रथम अनम्यूट करो। सर वो आपने जो इमेज को बताया था, उस फोल्डर बना के उसके बाद क्या बोला था? भाई वो इमेज सारी अपलोड कर दो, जैसे मैं समझाता हूँ। देखो वापस समझो, जैसे मैं मैनेज वेबसाइट में गया, मैं क्रिएट न्यू करके साइट बना ली, फिर मैं मैनेज वेबसाइट में गया, मैनेज वेबसाइट में जाके स्क्रॉल किया तो फाइल मैनेजर, अपलोड फाइल। अब मान लो मेरे को कोई दूसरी वेबसाइट अपलोड करनी, मान लो ये वाली वेबसाइट नहीं है, कोई दूसरी वेबसाइट अपलोड करना चाहता हूँ, तो public.html पे क्लिक करूंगा, ये सारी खुल गई। इन सबको सेलेक्ट करूंगा कि ये सारे पेजेस हैं, सबको सेलेक्ट कर लिया, उनको डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट कर दिया। यस अनम्यूट करो। मेरे को दूसरी वेबसाइट अपलोड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपलोड। हेलो हाँ यश बताओ। सर, मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ सर, मेरे को भी मनानी है क्या? नहीं आपको नहीं बना। ओके। अब देखो मैं एक पूरी वेबसाइट आपको अपलोड करके बताता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी वेबसाइट है, हम लोग ऑलरेडी बना के रखते हैं ऐसा सारा ताम झाम। जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली ट्रैवलिंग कार्ड की बनाई थी ना, रुको मैं वही बता देता हूँ कैसे अपलोड होती है। जैसे ये भी मैंने एक वेबसाइट बनाई है कबीर वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन हाँ मैंने बनाई है। तो देखो ये मैं करता हूँ ओपन, ये अपलोड, यहाँ पे सारे पेजेस अपलोड हो गए, ये हो गया अपलोड। अब मेरे को पता है जैसे मैं अपलोड पे जा रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब JS नाम का एक फोल्डर है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं करना है। इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसमें ऑलरेडी इमेजेस है, तो वो फोल्डर किस नाम से है, इमेजेस। तो मेरे को यहाँ पे पहले एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना है, तो मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया, उस फोल्डर पे डबल क्लिक किया और अब मैं अपलोड पे जाके अपलोड कर रहा हूँ। तो ये देखो इमेजेस नाम का फोल्डर में से सारी इमेजेस मैंने सेलेक्ट करके एक बार में ओपन करी और अपलोड कर लिया। ये देखो सारी अपलोड पे जा रही है। अभी देखना वो वेबसाइट कैसी है, आपको ऑटोमेटिकली चीजें पता पड़ जाएगी। लास्ट डेट क्या होगी, आज है साइल, लास्ट डेट आज ही जमा करानी सबको, जिसने आज दे दी वो सही है, जो कल मुझे देगा कोई मतलब का नहीं है। फिर अपलोड करना मेरे को CSS फाइल, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने देखा CSS नाम का एक फोल्डर है, उसमें एक ही फाइल CSS है, तो कोई बात नहीं, एक है तो या दो है तो जो भी है,
मैं देखो ये इमेजेस नाम का फोल्डर, इससे बाहर आऊंगा और न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा, CSS नाम का एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, CSS फोल्डर पे डबल क्लिक करूंगा, अपलोड फाइल में जाके मैं यहाँ पे CSS में इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने अपलोड कर दिया, डमी मैंने बना रखी है, अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो प्रतीक, कर सकते हो, नेटलीफाई पे भी कर सकते हो। हाँ रेहान, अगर जिप अपलोड हो गई तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इसीलिए जिप करते हैं। अलग अलग तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिप हो ही नहीं रही अभी। अब आप देखो ये आप सब अपलोड हो गई। अब आप गूगल पे जाओ, अंकित-पवार.000 apphost.app.com ये लिखा। अब देखो आपके सामने पूरी वेबसाइट क्या है, ये देखो, ये जो मैंने बना रखी है उसके लिए, ये देखो ये वेबसाइट आ गया आपके सामने, जो वेबसाइट है वो सामने है। जैसा about.html अभी मैंने बताया ना, डमी है, कुछ भी नहीं है अभी बनाया हुआ, सब डमी रख रखा है, ठीक है। तो वो उसी तरीके से आएगा, जबकि मैंने, हाँ ये अभी डमी है, अभी कुछ भी नहीं हो रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो अब फिर आपको लिंक कौन सा देना है आपको? लिंक लिंक तो वो दोगे ना, देखो आप यहाँ वेबसाइट में जाओगे, ये माय साइट पे भी जाके बता सकते हो। ये देखो माय साइट पे गए तो यहाँ पे लिंक होता है, या फिर आपका नाम होता है, ये naam.000webhostapp.com ये भी लिंक होता है, और नहीं तो ये लिंक होता ही है, इस पे क्लिक करते आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बस इसको कॉपी किया और मेरे को दे दो बस कि सर ये रहा लिंक। आ रही बात समझ में? ये पूरा वाला? हाँ ये पूरा। इस तरीके ठीक से आपको अपनी वेबसाइट लाइव भी करने का मौका मिल जाएगा और सबमिट करने का भी मौका मिल जाएगा, दोनों बातें हो जाएंगी। यस केतन, तो मैं आपके और मोबाइल सर टाइमिंग क्या है? पे चला लूंगा, देखूंगा आपका रिस्पॉन्सिव हुआ या नहीं हुआ है। मैंने आपको बूट स्टेप सिखाया था पूरा। यस केतन, सर टाइमिंग? टाइमिंग आज रात से पहले आप कभी भी दे सकते हो, रात को 12 बजे तक आप सबमिट करो। 12 बजे के बाद किसी का मैसेज आया या कल मैसेज आया या फोन आया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज रात तक जो भेज देगा मैं उसका चेक करता रहूंगा धीरे धीरे, लेकिन हाँ आप मुझे ही दो। जिसने आज भेजा है 26 अक्टूबर की डेट में, वो सबमिटेड है। ओके सर। और सर वो एज वाली प्रॉब्लम सर? कौन सी एज वाली प्रॉब्लम? नहीं आती बेटा। देखो अभी ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने ओपन किया, अगर सर एक सर, हेलो हाँ बताओ। सर, मैं मतलब है ना नॉर्मल बना रहा हूँ ना, जैसे तो जैसे मतलब उसमें ज्यादा आइटम्स ऐड करता हूँ ना, वैसे ही वो एज के अंदर तो चलता नहीं है, मतलब बाकी दूसरे में चल रहा है। देखो अभी एज में चलाता हूँ मैं वेबसाइट, ठीक है, सही चल रही है। देखो सही चल रही है। यस सर। वो इसलिए चल रही है क्योंकि बेटा रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें और भी सीखनी होती है। आप और भी पढ़ाई करोगे, और भी चीज़ों को सीखोगे। अभी ये बता रहे थे मुझे प्राइवेसी पॉलिसी नहीं चल रही है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ प्राइवेसी पॉलिसी नहीं चल रही है, तो आप देखोगे ना धीरे धीरे चीज़ें जितनी पढ़ोगे उतनी चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी। अभी आपके चल रहा है कि एज चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी एंड पे प्रॉब्लम आ रही है। अभी यहाँ पे चला के देखो इस चीज़ को, यहाँ पे भी वही चलेगी जो वहाँ एज में चल रही है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो वंशिता, अलग अलग भी अपलोड। ये देखो यहाँ पे भी वही चल रही है जो एज में चल रही है। तो आपने चीज को कहीं से सही नहीं किया है। कुल मिला के मिस्टेक केतन हमारे एंड पे ही है। ये देखो अभी तुम इस वेबसाइट को कैसे भी चलाओगे ना, ये हर डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव है, चाहे वो किसी पे भी हो। लेकिन हम जो वेबसाइटें बनाते हैं उस वेबसाइट में बहुत बार वो मैकबुक पे रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, तो हमको उसके लिए भी चीजें देखनी पड़ती है। और आप कह रहे हो कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एज पे नहीं चल रही है, दैट मीन वो आपके एंड पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ऐसा नहीं कि आपने सही बनाया और वो मैक पे नहीं, इस पे नहीं चल रही है एज पे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सर मतलब हाँ बताओ। रिस्पॉन्सिव बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं रिस्पॉन्सिव बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिव चीजें होनी चाहिए।
और कैसे बनेगी? हाँ अनुराग, HTML वाली साइट सबमिट कर सकते हैं और वो अपलोड करके ही करनी है। डायरेक्ट मेरे को मत भेज देना कि मैंने आपको HTML का फोल्डर भेज दिया, उससे मेरे को कोई सेंस नहीं रहेगा। आपको ऐसा लिंक बना के भेजना है, मैं वहाँ लिंक पे चेक करूंगा। और दूसरी चीज ऐसा कि भाई जैसे ये बना है या कुछ और बना है ना, तो ऐसा है कि रिस्पॉन्सिव नहीं बनाओगे तो चीज का मजा ही नहीं आएगा। वो तो मैं मोबाइल में चलाऊंगा। यस सर। अनुराग लिंक कैसे बनाते हैं अभी तो मैंने सिखाया कैसे बनाते हैं। इतनी मैं मतलब 1256 से यही तो पढ़ा रहा हूँ कि लिंक कैसे बनाएंगे। अभी मैंने अपलोड कर देनी है उस पे ड्राइव पे, नंबर सिस्टम वाले लिंक पे से ही इस ड्राइव पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके अभी देख लेना वीडियो को वापस। मंशिता हाँ कर सकते हो एक बार के लिए। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो अभी भी रेजेंट करके मेरे से पूछ लो कि कैसे चीजें सबमिट होगी। किसी चीज सबमिट करने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब बिना पैसे के काम हो रहा है। आप सोचो हम पैसा खर्च करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यस प्रथम कोई डाउट है क्या? सर ये आपके ऊपर तो travelingcart.com आ रहा है और आपने 000 वेब होस्ट भी लिखा हुआ है। अरे यार ये केतन की अलग प्रॉब्लम थी, मैंने केतन की प्रॉब्लम के लिए उसको बताई है चीज। 000 तो देखो ना, ये देखो 000 वेब पोस्ट भी अपलोड करके बताई ना मैंने ये वाली। नहीं तो हम हमारे जैसी कोई वेबसाइट है उसका नाम डाल के .com लिख के चलाए तो नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, उसके लास्ट में ही आएगा ही आएगा 000। वो डोमेन परचेज किया हुआ भाई, आपको तो फ्री में अपलोड करना है तो पीछे ही लिखा हुआ आएगा। लो के अंदर करो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो प्रीवियस क्लासेस है वो लिंक कर दूँ, लिंक भेज दूँ? हाँ वंचिता कर सकते हो। देखो ऐसा है, हाँ देख सकते हो रेहान, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है, लेकिन मैं आज वापस लिंक भेज दूंगा तो एक बार। यस सर। ओके सर। हाँ और किसी को कोई डाउट? हाँ भाई फोन में चलाओ कि जब गूगल पर सर्च करो तो फोन में चलाओ ना, क्या दिक्कत है? फोन में चलाओ तो चलेगी चलेगी। ये बात समझ में। तो और किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से रेज हैंड करके पूछ सकते हो अभी भी। वंशिता क्या होता है एक्चुअल में, आप या फिर बच्चों दूसरे आप जब फोन लगाते हो ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, मैं आप लोगों के फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं कट करता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इतना फोन कर देते हैं भाई, 6 7 10 फोन आ जाते हैं मेरे पास और मैं कंटिन्यू कट करता हूँ। मैं लिटरली नहीं हो पाता फ्री, दैट्स व्हाई मैं नहीं अटेंड कर पाता। मैं क्या करूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ मैसेज करके छोड़ दो, मैं नाइट में फ्री होऊंगा तो मैसेज देख लूंगा। आप नाइट में मेरे को मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। गुड आफ्टरनून सर जी। आफ्टरनून चिराग। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे अगर है ना मतलब जो मेरी वेबसाइट है सर उसमें थोड़ी इमेज हैवी है सर, तो वो लोड होने में टाइम लग रहा है, तो सर वो नहीं लेगा। आप सर्वर, वो देखो डिपेंड करता है सर्वर का। आप जब इसको सर्वर पे अपलोड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा स्पीड को, टेंशन मत लो। ओके सर। हाँ अब लव कुमार वैष्णव को भी, लव कुमार वैष्णव करो उनमें। नहीं वंशिता ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। प्रॉब्लम क्या होता है, आप ना जैसे आपको आप ही कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को क्या करा करो, मेरे को मैसेज कर देना और मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा ना, आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो आप मेरे को मैसेज दे देना। चलिए यस लव कुमार वैष्णव। हाँ सर, जो मतलब हम लिंक भेजेंगे आप उसको फोन में ओपन करोगे या लैपटॉप में? मैं मोबाइल में देखूंगा। सर रेस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट तो फिर बहुत अच्छी नहीं दिखेगी। तो मैं दोनों में चेक करूंगा ना, मतलब मैं लैपटॉप में भी देखूंगा, मैं मोबाइल में भी देखूंगा। मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर सेलेक्ट करके मैं अमरसर को वो लिंक फॉरवर्ड करूंगा। और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, क्योंकि आज अपनी मैथ्स की तो हो ही नहीं पाई। सर माय वेबसाइट इज डेस्कटॉप फर्स्ट। हाँ प्रतीक कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों में चेक करूंगा बच्चों, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में चेक करूंगा, टेंशन मत। और एक जना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ही चेक करके आपको नंबर दे दूंगा। बहुत सारे टीचर्स को भी हम लोग देंगे, एक पूरा सब जने आपको रिव्यू करेंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैं ही देख लूँ, आप मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मतलब अच्छी नहीं है, ना है ऐसा नहीं है।
हर चीज आपकी देखी जाएगी, आपने कितनी मेहनत करी है, कौन सी इमेजेस लगाई है, इमेजेस आपने अच्छी ली है या नहीं लिए, चीज के अकॉर्डिंग आपने उसको डिजाइन किया नहीं किया है, जैसा ऐसा। यस ऋषिराज। सर सर मैंने वो आपको एक प्रॉब्लम बोली थी, अभी तक सोल्व नहीं की सर आपने। कौन सी प्रॉब्लम ऋषिराज? वो मेरे लिंक नहीं हो रहा ना दूसरा पेज इंडेक्स वाले से, आप बोले इंडेक्स पे आएंगे, अभी तक नहीं आया सर आप। यार ऋषिराज क्या होता है यार, मैं रात को आपको बोला तो था मैंने कि 9 साढ़े 9 आ जाना, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 9 साढ़े 9 ना इतने दिन से क्लाइंट डीलिंग चल रही है, तो रात को मैं उसके साथ बिजी हो जाता हूँ क्लाइंट एंड पे, क्योंकि फॉरेन का क्लाइंट है तो वो रात को ही बात करता है। अब दूसरी चीज़ है कि अभी मैं बीच में एक दिन फ्री हुआ था तो मैंने बीबीए वाले बच्चों को टाइम दे दिया क्योंकि उनका एग्जाम थे, तो मैं रात को एक दिन उनके साथ चला गया एनीडेक्स में, मैंने उनको समझाई सारी चीज़ें। अब कैसे करें, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अगर लिंक नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है ऋषिराज? सर जो दूसरा पेज होता है ना इंडेक्स पेज के अलावा, तो उस पे दूसरे पेज में होम पे क्लिक करता हूँ तो वो इंडेक्स पेज पे नहीं जाता है वापस। वहाँ पे आपने दूसरे पेज की नया बार में है ना होम बटन पे इंडेक्स का लिंक नहीं दिया होगा, index.html, इसलिए दिया सर मैंने वहाँ पे देखो दूसरे index.html पेज की दिया नया बार की फोटो खींच के भेजना, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है सर। अभी भेज देना, मैं देखते बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है गाइस? राघवेंद्र कह रहे हैं मैं सबमिट नहीं कर सकता। क्यों भाई राघवेंद्र, आप बाहर हो तो बेटा, ये तो मैंने 24 को बोला था सबमिट करने के लिए, अब क्या कर सकते हैं अपन, आप नहीं सबमिट कर सकते आज तो। मैंने 24 को आपको बोला था आपको सबमिट करनी है। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ खुशी, 5 पेज इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इतने तो होने ही चाहिए। हाँ प्रथम। क्या वो मेरे एक दो पेज वो नहीं बने तो मैं कब तक कर सकता हूँ सबमिट? आज ही है, जो भी है लास्ट डेट आज ही है। रात को कर दूं 11-12 बजे? हाँ 12 बजे तक जिसने कर दिया वो सब एक्सेप्ट है। और से इसके मार्क्स मिलेंगे फाइनल में? फाइनल में नहीं मिलेंगे, इसका सीधा सा लिंकअप है आपकी परफॉर्मेंस से कि आप कितना सीरियसली उस चीज को पढ़ रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये आना कंपलसरी है। और दूसरी चीज, जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे PHP पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ने के लिए आपको ये HTML आना कंपलसरी है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो वो दोनों ही सब्जेक्ट नहीं समझ में आएंगे और दोनों ही आपके सेकेंड ईयर में है, और उनको दोनों को मिला दो इसमें तो एक वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो अमर सर ने मैसेज दिया तो मैंने आपको कन्वे किया था कि सर ने क्या बोला है। सर ने ये बोला था ना कि भाई जिसका बहुत अच्छा होगा डेवलपमेंट और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उसको हम आगे भी कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, या फिर कुछ जो भी रिवॉर्ड सर उसके लिए डिसाइड करेंगे वो उन बच्चों को मिलेगा, टॉप 3 टॉप 4 जो भी अमर सर डिसाइड करते हैं। तो वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है, आप लोगों ने कितने अच्छे से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। फिर दीक्षा कह रही है कि सर अगर इमेजेस ऊपर नीचे हो जाए थोड़ी तो चल, देखो चलने को तो सब चलेगा दीक्षा, लेकिन जब मैंने आपको बूटस्ट्रैप का यूज करके एक वेबसाइट को बनाना सिखाया है और उसको रिस्पॉन्सिव भी करके बताया है, तो फिर आप लोगों ने उसका यूज क्यों नहीं किया मुझे नहीं समझ में आया। मैंने इतना टाइम दिया है, आप यूट्यूब पे चीजें को पढ़ो, आप गूगल पे सर्च करके देखो। मैं डे फर्स्ट से बोल रहा हूँ कि अगर आप किसको डेवलपमेंट आपका अच्छा होना चाहिए या आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आपका वेब सर्चिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको गूगल पे सर्च करना अच्छा आना चाहिए कि आप क्या चीज चाह रहे हैं, तो वो सर्च कैसे होगी, इस बात को ध्यान रखें। ये आपको अभी से सीखना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लो, किसी को भी डाउट है तो। कोई डाउट नहीं? हाँ प्रतीक, मैं देख लूंगा आपकी वेबसाइट। चलिए, अगर किसी को बेटा कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आज की क्लास तो यहीं स्टॉप करेंगे। रीजन इज दैट